चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम इस लेक्चर्स में हम जो है आपके क्लास 12 का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर बनता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें आज एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यानी किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और फिर जो है द्विध्रुव को अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक निकालने को आता है, साथ में जो है न्यूमेरिकल भी इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका व्यंजक कैसे स्थापित किया जाता है इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, तो इसमें आघूर्ण में जो बातें हमने लिखा है इसको आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने लिखा है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसे तीव्रता ई में रखा गया हो। मान लीजिए हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं भाई, हमने आपको बताया था कि जिसमें दो ध्रुव हो, यानी एक प्लस क्यू आवेश हो दूसरा माइनस क्यू आवेश हो, और दोनों अल्पतम दूरी पर अगर रखे होते हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो वही कहा गया कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यानी कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता ई है, ई में रखा गया है, तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण का प्रभाव होता है। यानी तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखते हो तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म के आघूर्ण का प्रभाव जो है देखने को मिलता है, जो कि द्विध्रुव को विपरीत दिशाओं में घुमाकर क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। यानी जो हमारा द्विध्रुव होता है उसको विपरीत दिशाओं में घुमाता है और क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है, यानी प्रभाव करता है। कैसे करता है, चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको बता। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता जो है आपको ई है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र की भाई ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कैपिटल ई है, और इसमें जो है एक वैद्युत द्विध्रुव जो है इस तरीके से रखा गया है। भाई ये जो है वैद्युत द्विध्रुव जो है इस तरीके से रखा गया है, और इसको अगर इस तरीके से रखा गया, मान लीजिए हमारा ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू, इसको जो है रखा गया है। अब इसको जब आप रखते हैं तो भाई एक बल इस पर इधर की ओर काम करेगा, क्यों? क्योंकि इसे ये इस क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास, यानी ये सीध में भाई ये पॉइंट यहाँ आने का प्रयास करेगा। ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने का प्रयास करेगा, और ये क्षेत्र के समांतर इस तरीके से का सीधा हो जाएगा। यानी क्षेत्र के साथ भाई वैद्युत क्षेत्र हमारा इस साइड में है, ऐसे चल रहा है, वैद्युत बल रेखाएं जो है इस तरीके से है, और जब इसमें द्विध्रुव को रखते हैं, द्विध्रुव को आप रखेंगे तो ये जब ऐसे तिरछे रखेंगे तो ये क्या करेगा, इस पर एक बल युग्म का प्रभाव करेगा, और ये जो है इस द्विध्रुव को जो है क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी है। अब ये जब यहाँ आएगा तो ये सी पॉइंट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ आएगा, ये थीटा कोण यहाँ पर बनेगा। आप जानते हैं जो द्विध्रुव की लंबाई है ये 2l है, भाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई ये बनेगा ये 2l होगा। इतनी बात समझ में आ गई। वही हमने लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश है, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू। आप देख रहे हैं प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तथा एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ये द्विध्रुव जो हमारा है एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जानते हैं जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो टाउ होता है। टाउ बराबर आपको एक फार्मूला पता है, एफ इंटू डी। आप लिखेंगे कि टाउ बराबर एफ इंटू डी, ये आपको अच्छे से पता है। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो टाउ है हमारा एफ, भाई बल तो कार्य कर ही रहा, डी विस्थापन कितना हो रहा है। तो अगर विस्थापन देखा जाए तो भाई ये बी बिंदु से सी बिंदु पहुंच रहा है, यानी ये हमारा बी वाला पॉइंट जो है ये सी वाले पे पहुंच रहा है, यही तो विस्थापन हो रहा है। भाई यहाँ पर है, ये जब क्षेत्र के समांतर सीधा होगा, ऐसे से ऐसे होगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी विस्थापन जो हो रहा है ये हमारा बीसी हो रहा है। कितना हो रहा है,
BC विस्थापन हमें देखने को मिल रहा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम BC की बात करें यहां से यहां आने में किस तरीके से, तो एक चीज आप जानते हैं, अगर ये कोण हमारा थीटा हो तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको एक फार्मूला पता है, लाल बटा कक्का होता है। क्या होता है लाल बटा कक्का, तो साइन कास टेन का होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा ये है BC, तो ये हो जाएगा BC, और कर्ण हमारा ये है, सामने वाला कर्ण है, तो ये है 2l, तो साइन थीटा बराबर BC अपान 2l हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई यहाँ से, भाई साइन थीटा बराबर BC ये हमारा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा भाई, वो ये सीधी रेखा जो है लंब है, और ये हमारा कर्ण है, तो लंब ये BC हो जाए, ये हमारा BC, और बच्चे में 2l आ जाएगा, क्योंकि ये दूरी हमारी 2l है। हमें BC निकालना है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा, यानी BC की वैल्यू 2l साइन थीटा आ जाएगी। इसको उठा के यहाँ रखे, अगर हम देखा जाए तो टाउ बराबर, एक चीज आप जानते हैं, जो बल कार्य करता है वो बल हमारा जो होता है भाई, F की वैल्यू जो होगा वो Q और E होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो आवेश इस पर है एक आवेश Q जो होगा, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर F की वैल्यू जो होगा वो Q और E हो जाएगा, और गुणे हमारा BC जो है 2l साइन थीटा है, कितना है 2l साइन थीटा। इतना समझ में आया भाई, F की वैल्यू जो है Q हमने रख दिया F की वैल्यू, और BC की वैल्यू 2l साइन थीटा रख दिया। इतना क्लियर हो गया ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर Q गुणे 2l, इसको आगे कर लो, फिर जो है E साइन थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणे 2l, क्यों मालूम है कि नहीं, P बराबर Q गुणे 2l होता है। आपको Q गुणे 2l दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं टाउ बराबर, यहाँ पर P लिख लेंगे, और ये E हाई है, और फिर ये जो है साइन थीटा हो जाएगा। तो यही फार्मूला हमें जो है टाउ बराबर PE साइन थीटा जो है देखने को मिल जाएगा, यानी जो बलयुग्म का आघूर्ण जो है विद्युत क्षेत्र पर काम करेगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा जो है आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। अगर एक बात आप जाने रहना, अगर मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र में जो है हम थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखते हैं, यानी जो हमारा द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव को अगर हम 90 डिग्री पर रखते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा इसी फार्मूले पर टाउ बराबर ये हमारा PE साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो हमारा टाउ बराबर जो मिल जाएगा PE मिल जाएगा, और ये जो होगा ये हमें मैक्सिमम जो है प्राप्त होता है, यानी ये टाउ का मान जो है हमें मैक्सिमम प्राप्त होता है अगर थीटा जो है 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए अगर थीटा बराबर 0 डिग्री रखा जाए, अगर मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री पर रखा जाए विद्युत क्षेत्र में, तब हमारा टाउ बराबर PE साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है, तो हमारा टाउ बराबर जो है 0 हो जाएगा, और यह मान जो होगा ये हमें न्यूनतम जो है देखने को मिलता है। इस तरीके से टाउ का मान जो है न्यूनतम देखने को मिलता है। एक चीज आप जानते हैं, अरे जब आप क्षेत्र के समांतर रखोगे तो कहाँ घूमेगा, तब कोई काम ही नहीं करेगा। तो जब कोई आघूर्ण काम नहीं करेगा, तो अगर ये थीटा कोण जो है अगर आप एकदम सीधे रख देते हो 0 डिग्री पर रहेगा, तो हमारा न्यूनतम मान होगा, यानी आपको कोई काम मान जो है देखने को नहीं मिलेगा, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 90 डिग्री पर जो रखते हो तो ये क्षेत्र के समांतर ऐसे होएगा, यानी घूमेगा, और घूमेगा तो अधिकतम जो है आपको इसका मान देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र पर द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण जो है टाउ का मान इस तरीके से प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना है, बस आपको टाउ बराबर F × D देख लेना है। F की वैल्यू जो होगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और आवेश Q के गुणनफल के बराबर होता है, तो F की वैल्यू आप QE रख देंगे, और D जो विस्थापन हो रहा है आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसका विस्थापन BC हो रहा है। तो आप साइन थीटा बराबर आप जानते हैं भाई, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा BC हो जाएगा, कर्ण हमारा 2l हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर BC अपान 2l हो जाएगा। तो अगर BC बराबर रखोगे तो ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, 2l साइन थीटा हो जाएगा।
तो विस्थापन BC की जगह हमने 2L sin थीटा रख दिया। अब आप जान रहे हैं Q आगे कर लिया, 2L यहाँ कर लिए, E पीछे लिख दिया, यही इसी को हमने ऐसे लिख दिया है, कुछ इसमें फेरबदल नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पर Q इंटू 2L की वैल्यू P होता है और हमने फिर यहाँ P रख दिया, Q अपनी जगह पे है, साइन थीटा है, तो यही टाउ बराबर PE साइन थीटा आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप ये जो हमारा द्विध्रुव है, अगर इसको आप 90 डिग्री पर रखते हैं थीटा की वैल्यू, तो हमें मैक्सिमम मान मिलेगा, और अगर आप 0 डिग्री पर रखते हैं तो हमें जो है न्यूनतम मान देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।